किश्तवाड़ में लगातार आए रोज आग के हादसे जो है वो बढ़ रहे हैं। कल दोपहर में एक आग का हादसा फिर से छात्रों इलाके में हुआ, जहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है और पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट जाफर वानी है, उसके घर में आग लगी और वो आग इतनी तेजी से फैली कि उसके जो दो छत है ऊपर वाले, उनको खाकस्तर कर गई। और जो नीचे वाला छत था, क्योंकि बीच में लेंटर लगा हुआ था और लोगों की कोशिशों की वजह से उसको बचा लिया गया। सवाल यह पैदा होता है कि ये आग कैसे लगती है और हम इन आग के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको निपटने के लिए कितने तैयार हैं। जहां हम लोग करोड़ों रुपया, लाखों रुपया मकान बनाने पर खर्च करते हैं, वहीं चंद पैसे बचाने के लिए फायर सेफ्टी नाम जो घरों में लगाने ज़रूरी है, और जो कानून के हिसाब से एक एक तरह से एक ज़रूरी एक फॉर्मेलिटी है कि जब तक आप उसको पूरा ना करें, तब तक आपको घर में बनाने की जो है वो सैंक्शन नहीं मिलती है। तो लगातार हम इस तरह के जो आग के इंसिडेंट होते हैं उन पे बात करते हैं, फायर गैप छोड़ने की बात करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स घरों में रखने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों किश्तवाड़ टाउन में हाइटेंट पॉइंट्स लगाए गए, लेकिन जो छात्र जैसा दूर दराज इलाका है जहाँ पर जाफर वानी साहब का ये घर था, वो काफ़ी हाइट पे था और वहाँ ना कोई रास्ता था और ना ही कोई इस तरीका का तरीका था कि वहाँ पर फायर सर्विसेज को पुश किया जाता, क्योंकि उसकी हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है तकरीबन। एक तरह से हम कहेंगे कि वो 90 डिग्री पर जो है वो घर वहाँ मौजूद था सड़क से ऊपर। और इसीलिए हालांकि जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वहाँ, पुलिस थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, आर्मी थी, सब लोग पहुँचे, उन्होंने कोशिश की, लोकल्स ने कोशिश की, लेकिन वो उस घर को जो है वो जलने से बचा नहीं पाए। जिस तरह से मैंने बताया कि जो ऊपर से 2 स्टोरियाँ थी वो पूरी तरह से खाकस्तर हो गई। जिस मोहल्ले में सड़क नहीं है और जहाँ पर फायर सर्विसेज नहीं पहुँच सकती है, हमने पहले भी जो है वो इस पर एक वीडियो बनाया था और उसमें रिक्वेस्ट की थी कि जो इंडिविजुअल तौर पर लोग खरीद सकते हैं वो खरीदें, अगर नहीं खरीद सकते जो, उनको एक तरह से एक क्लब बनाना चाहिए। जिस तरह से आज हम देखते हैं हर जगह ट्रेंड चल रहा है, जब कोई मरता है तो वहाँ पर मोहल्ला कमिटीज़ बनाइए जो मरने के बाद वाज़वान तक सर्व करते हैं। तो अगर जो की वारदातों के रिलेटेड भी अगर कोई मोहल्ले वाइज़ कमिटी बनाए जो पैसा जमा करके उस वहाँ पर उस तरह के इक्विपमेंट्स जो है वो डंप करके रखे अपने मोहल्ले में, तो अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो उसको जो है वो फौरी तौर पर निपटा जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है, पैदा होता है कि हम कितने तैयार हैं। जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ कि हमें बिजली का ऑडिट करना चाहिए, हमें पानी की बड़ी टैंकी घरों में रखनी चाहिए, जहाँ पर अब मकान पे करोड़ों लाखों रुपए, जिस तरह से जाफ़र वानी साहब का मकान है, वो ज़ाहिर से तौर से एक बिज़नेस मैन है, कंट्रैक्टर है, तो उनका मकान जो है वो ज़ाहिर से तौर से बात है कि वो एक उन्होंने अपनी जमा पूँजी जो है वो उस मकान पे लगाई थी, तो अब वो खाकस्तर हो गया। तो कुछ हादसा जो है वो हमें सबक भी सिखाते हैं, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि कुछ चंद नौजवान लोग इस तरह के कमेंट्स उन वीडियोज़ पे कर रहे थे जो इस वक़्त जो है वो जो है वो शोभा नहीं देते हैं। यानी कि ये मुनासिब वक़्त नहीं होता है अगर किसी को, मुझे सिर्फ़ इस बात से इतना ही लग रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स की जो है वो बू आ रही थी, जो कमेंट्स मेरी वाल पर किए जा रहे थे कि अल्लाह ताला भी जो है वो इस तरह की जो नागानी आफ़तें हैं, इस तरह की आफ़तों से जो है वो बचाए, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो आग की वारदातें हों। पिछले दिनों हमने देखा था कि वाड़वन में किस तरह से पूरा का पूरा ही गाँव जो है वो खाकस्तर हो गया। इस तरह से कई यहाँ पर आग के इंसिडेंट्स हुए हैं और अल्लाह ताला जो है वो हम पर रहम करे। कश्मीरी में एक कहावत है, "एकिस दज़न दर्द ब्याक विशनावन अथ", यानी कि किसी का घर जल रहा था और कुछ लोग जो है वो उससे हाथ जो है वो अपने सेक रहे थे। तो वही बात आज जाफ़र वानी के घर पे भी हुई और कुछ लोग जो है वो इस तरह के नाशाइस्ता कमेंट कर रहे थे जो करने नहीं चाहिए, और उससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि सोसाइटी में जो है वो एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है। जाफ़र वानी के घर में आग लगने से पहले इनका एक इंस्टीट्यूट था जो इन्होंने एक मदरसा छात्रों में डाला था। पिछले साल उन्होंने उनको गुडविल गेस्चर में दिया था और फिर उसमें बिल्डिंग में भी जो है वो आग लग गई, और वो आग कैसे लगी आज तक
जो है वो किसी को पता नहीं चला। हालाँकि उस वक़्त खबरें आ रही थी कि जो 2 गुट आपस में हैं, उनको इलेक्शन को लेकर जो है वो टसल है और उसके बाद ही जो है ये आग लगी थी और उसको एक सस्पिशियस के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब आज जाफ़र वानी के घर में कैसे आग लगी, ये भी एक सवालिया निशान है और जब मैंने जाफ़र वानी से पूछने की कोशिश की कि ये आग कैसे लगी, वो खुद उस पर जो है वो जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने जो है वो इतना ही कहा कि उनको ये पता नहीं है कि आग कैसे लगी, जबकि खबर आ रही थी कि शॉर्ट सर्किट से जो है वो आग लगी है। लेकिन क्या वाक़ई ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या इसमें जो है वो कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है, वो अब पुलिस ही बता सकती है क्योंकि उन्होंने इसमें जो है इस मामले में एफआईआर भी जो है वो रजिस्टर्ड की है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और अब इसमें जो है वो देखने की बातें मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कुछ लोग क्लेम कर रहे थे इंश्योरेंस के लिए लगाई है। कोई भी अपने आशियाने को इंश्योरेंस के लिए आग नहीं लगाता। अगर इंश्योरेंस में आपकी बिल्डिंग की जो ओरिजिनल वैल्यू अगर 2 करोड़ होगी, इंश्योरेंस जो है वो 30-35 लाख मिलेगा। तो ज़ाहिर से तौर से बात है कि इस तरह के जो चीज़ें हैं लोगों को अफ़वाहें नहीं फैलानी चाहिए। इसमें इस तरह का कोई केस नहीं है कि इंश्योरेंस के लिए जो है वो आग लगाई गई हो। तो एक फिर से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे अफ़सोस होता है कि जब हमारे नौजवान, ख़ास तौर पर वो नौजवान जो फ़ेक आईडीज़ क्रिएट करके कमेंट्स करते हैं। तो ज़ाहिर से तौर से बात है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि हम जो है वो नेक हिदायत दें हम सबको, हमें भी, मुझे भी, आप सबको भी, ताकि वो इस तरह की हरकतों से जो है वो बाज़ आए और अल्लाह ताला हम पर भी रहम करे। आज जाफ़र वानी की बारी है, कल किसी की भी बारी हो सकती है क्योंकि हादसात जो है वो कभी भी हो सकते हैं। आपने म्यांमार की हालत देखी कि क्या हुआ, वहाँ पर तबाही मची है और इसी तरह के जो है वो हमारे यहाँ आग की वारदातें होती है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, कई जो है वो इंजर्ड यहाँ पर अपने घरों में जो है वो अपाहिज बन के बैठे हुए हैं। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा जो है वो मोहतात रहे जब भी वो किसी तरह का भी कमेंट सोशल मीडिया पर करते हैं जिससे किसी के दिल को ज़ख्म पहुँच सकती है। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है कि क्या जो है वो हमारे गुनाह जो है वो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश नहीं कर पा रहा है। जो रोज़ों के दिनों में हमारी दुआएँ हैं वो अल्लाह ताला कबूल करे कि यहाँ पर अमन अमान आए और इस तरह की चीज़ों से जो है वो हमें बचाए। तो मेरी इस खबर पर जो है वो आगे भी नज़र रहेगी कि जो जाफ़र वानी का घर जो है वो जला, उसको लेकर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे भी जो है वो बात करूँ क्योंकि वो अभी इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो ज़्यादा तौर पर एक्सप्लेन कर पाए कि एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि वो उस वक़्त घर पर भी नहीं थे। वो उस वक़्त नगर साइड से थे, वो शायद वाइलू अनंतनाग में थे जो उन्होंने मुझे बताया। तो जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो वो फ़ौरी तौर पर जो है वो यहाँ पर घर पे आ गए। हालाँकि जो एसडीएम छात्र है उन्होंने भी वहाँ पर विज़िट किया, सीनियर ऑफ़िशियल्स ने विज़िट किया, लेकिन अभी तक इस पर ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जो है वो कोई भी नहीं आया, ना ही पुलिस की तरफ से और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ना ही जाफ़र वानी ने इस पर फुल फ्लेज स्टेटमेंट जो है वो इश्यू किया है। सिवाय इसके कि उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको ये पता नहीं है कि ये आग कैसे लगी और क्यों उसके घर में और उसकी प्रॉपर्टीज़ में ही जो है ये आग लग रही है। तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो भी इसमें कुछ सस्पिशियस है कि ये आग जो है वो कैसे लगी। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो उनमें एक इंक्वायरी जो है वो कराने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि जो मदरसे जले थे उन पे भी एक जो मैजिस्ट्रेटल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ख़ास तौर पर जो अब जाफ़र वानी का घर जला है इस पर भी हम चाहेंगे कि एक फुल फ्लेज इंक्वायरी बैठे और इस तरह का के जो हादसात हो रहे हैं उनको देखा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंडेशंस करनी चाहिए कमेटी को जो बनाएगी कि किस तरह से इस तरह के आग के वारदातों को जो है वो कम किया जा सके। तो अभी अभी हमें इंतज़ार रहेगा कि आगे चलकर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह के कमेंट्स ना करें जिससे एक समाज में जो है एक गलत मैसेज जाए और लोग जो ऑलरेडी परेशान हो वो और परेशान हो जाए। सियासत अपनी जगह है, इस तरह के हादसात जो है वो अपनी जगह है। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इस तरह के दिन जो है वो किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। हमारी इस खबर पर जो है वो कवरेज आगे भी जारी रहेगी।